हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान में भाई भर्तियां ही भर्तियां, भर्तियों का आरा पिटारा। आप लोग पढ़ने लग जाओ, है ना। मैं भी पढ़ने लग गई तो आप लोग भी पढ़ने लग जाओ, है ना। जिला दर्शन की क्लास आज अपनी रहेगी कि आज जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं अपन अलवर के बारे में, कि अलवर की का क्या रहता है इतिहास, कैसे अलवर का नाम पड़ा, किस जनपद का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में देखते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति, और इसके बाद में देखने वाले यहाँ की वर्षा रेखा देखने वाले, जलवायु देखने वाले, वनस्पति देखने वाले, यहाँ की मिट्टी देखने वाले, यहाँ की कौन से भौतिक प्रदेश के अंदर शामिल होता है अपना कौन सा जिला भाई, अलवर जिला। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि यहाँ की सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर देखने वाले विभिन्न प्रकार के, अपन यहाँ के महल पैलेस देखने वाले, मंदिर मेले महोत्सव देखने वाले हैं। फिर अपन देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चंस, और उसके बाद में अपना जिला दर्शन होता है अलवर कंप्लीट। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की करते हैं अपन शुरुआत बिना किसी देरी के। जिला दर्शन अलवर, जिला दर्शन अलवर। यदि बात करें अपन शुभंकर की, तो शुभंकर सांबर आ जाता है, सांबर हिरण भी आ जाता है। बात करें परिवहन कोड की तो 02 आ जाता है, लेकिन अभी जैसे ही नए जिले बने हैं तो इनका परिवहन कोड भी सबका अलग अलग आ ही जाएगा, तो उसके हिसाब से बाद में देख लेंगे। बात करें अपन अलवर, अलवर के अन्य नामों की, तो अलवर को क्या कहते हैं, अलग आलहपुर भी कहते हैं, या आलगपुर भी कहते हैं, सालव प्रदेश भी कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे सर्वाधिक होता है शराब का उत्पादन, है ना। इसके बाद में और क्या कहते हैं, पूर्वी जो ये पूर्व के अंदर आ जाता है अपना, जैसे ही अपन अलवर पढ़ते हैं तो पूर्वी दिशा में आता है, तो पूर्व के अंदर राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंहद्वार भी कहते हैं, सालव प्रदेश भी कहते हैं, या सालवपुर भी कहते हैं, उल्लवपुर भी कहते हैं, और आघात इसके साथ में ही आलवपुर भी कहते हैं, और हलवार प्रदेश भी कहते हैं, सालवार, हालवार, उलवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है अपन ने अलवर को। अपन देखते हैं ये अपना आ जाता है प्यारा सा राजस्थान। दिशा की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैडम दिशा मत बताया करो, क्योंकि भाई अपन जैसे ही कोई भी जिला पढ़ते हैं तो उसकी अपन स्थिति भी पढ़ते हैं ना, स्थिति पढ़ते हैं, तो स्थितियों में ये आता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस दिशा के अंदर अपना अलवर आ जाता है, तो अपन को ये बात बतानी ही पड़ेगी। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि यहाँ पे आ जाता है अपना कौन सा जिला भाई, अलवर आ जाता है। कौन सा जिला आ जाता है? अलवर आ जाता है। अलवर आ जाता है, जिसमें रहते हैं लवर, अलवर मतलब जिसमें रहते हैं लवर कि अलवर आ जाता है। तो दिशा की, इस दिशा की बात करेंगे अपन, इस दिशा की बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इतिहास की बात करते हैं, कि इतिहास की बात करें, इतिहास की बात करें तो एक फरिश्ता नाम का एक व्यक्ति हुआ था, ठीक है। एक फरिश्ता नाम का एक व्यक्ति हुआ था, उसने 1195 ईस्वी के अंदर सबसे पहले अलवर क्षेत्र को पहचाना, कि अलवर क्षेत्र की पहचान की, अलवर क्षेत्र की पहचान की, कि भाई एक ऐसा क्षेत्र है जिसको नाम क्या दिया भाई, अलवर दिया। और सबसे पहले किसने भाई? फरिश्ता ने। किसने? फरिश्ता ने। उसके बाद में स्थापना की बात करें, कि बाद में स्थापना की बात करें तो 1775, 1775 के अंदर एक राजा हुआ करते थे। कौन भाई? प्रताप सिंह। राजा हुआ करते थे प्रताप सिंह, राजा हुआ करते थे राव प्रताप सिंह। इसने क्या की भाई? अलवर रियासत की स्थापना की, अलवर रियासत की स्थापना कर दी।
कि अलवर सबसे पहले इतिहास में देखें तो सबसे पहले फरिश्ता ने इस जगह को पहचाना कि भाई राजस्थान के अंदर एक अलवर नाम का एक क्षेत्र भी है। किसने पहचाना? फरिश्ता ने 1195 में। उसके बाद में बात करें अपन स्थापना की तो राव प्रताप सिंह के द्वारा स्थापना कर दी गई। कब भाई? 1775 के अंदर, 1775 के अंदर बात करें। उसके बाद में अपन ये अलवर क्षेत्र आ जाता है अपना। कौन सा आ जाता है भाई? अलवर क्षेत्र आ जाता है। तो अलवर क्षेत्र पहले मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था। मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था। अब बात करें मत्स्य जनपद या महाजनपद की राजधानी की बात आए तो राजधानी कौन सी आ जाती है भाई? बेराठ आ जाती है। कौन सी आ जाती है भाई? बेराठ आ जाती है। यदि मत्स्य जनपद या महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए इस अलवर को क्या बोलने लग गए भाई? मत्स्य नगर बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? मत्स्य नगर बोलने लग गए। ये आ जाती है अपने इतिहास की बातें कि सबसे पहले फरिश्ता ने 1195 के अंदर इस क्षेत्र को पहचाना कि यहाँ पे एक अलवर एक क्षेत्र भी आ जाता है। बाद में पता चला कि भाई अलवर एक जिला भी बन गया है ना। उस टाइम पे तो एक क्षेत्र की पहचान की थी फरिश्ता ने। उसके बाद में देखिए 1775 के अंदर राव प्रताप सिंह के द्वारा अलवर की रियासत की स्थापना कर दी गई और यही अलवर अपना कौन सा भाई? मत्स्य महाजनपद या जनपद का हिस्सा आ जाता है। जिसकी राजधानी की बात करें अपन तो कौन सी आ जाती है भाई? बेराठ आ जाती है। कि राजधानी बेराठ आ जाती है। उसके बाद में अपन बात करें और कि अलवर आ जाते हैं तो अलवर की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, अलवर के उपनाम की बात करेंगे। बात करें उपनाम की तो सालो प्रदेश, अलगपुर, बहुत सारे नाम आ जाते हैं भाई। ये कौन सा आ जाता है अपना? अलवर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? अलवर आ जाता है। क्यों आ जाता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सीमा लगती है। किसकी भाई? इधर से अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। अब अपन बात करने वाले हैं भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति की कि क्या रहता है भाई अलवर की भौगोलिक स्थिति। यदि अपन सर्वप्रथम देखें कि अलवर की स्थिति तो स्थिति आ जाती है भाई पूर्वी राजस्थान। स्थिति आ जाती है पूर्वी राजस्थान। उसके बाद में बात करते हैं कि इधर से एमपी सीमा लगती है अंतर्राज्यीय, इधर से अपने यूपी लगती है, इधर से अपने हरियाणा लगती है, इधर से अपनी पंजाब सीमा लगती है। इसका मतलब ये है कि ये हरियाणा के कहीं ना कहीं टच करता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ से लगती है भाई? कि सीमा रेखा की बात करें, सीमा रेखा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है भाई? हरियाणा के साथ लगती है। हरियाणा के साथ लगती है। किसकी लगती है भाई? अलवर की लगती है। हरियाणा के साथ ही लगती है। बात करें यहाँ की वर्षा की तो वर्षा कितनी होती है भाई? 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि बात करें जलवायु की तो जलवायु कैसी आ जाती है भाई? आर्द्र जलवायु आ जाती है। यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क के बाद में कौन सी आ जाती है? अपनी आर्द्र जलवायु आ जाती है। कि 60 से 90 सेंटीमीटर इतनी ही वर्षा हो रही है तो वहां की जलवायु कैसी रहेगी भाई? अपनी आर्द्र जलवायु रहेगी। जलवायु को अपन 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। यदि जलवायु का नाम आ जाता ऐसा हो नहीं सकता कि अपन कोपेन की जलवायु ना पढ़े। तो अपन क्या करते हैं? कोपेन के अनुसार जलवायु आ जाती है भाई CWG में आ जाती है। कि CWG में आ जाती है। बात करें अपन वनस्पति की तो वनस्पति कौन सी आ जाती है भाई? पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी वनस्पति क्योंकि जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है तो पौधे अपने पत्ते झड़ने लग जाते हैं ना। पौधों के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। बात करें भौतिक प्रदेश की बात करें तो किस में आ जाता भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ जाता है। मैदानी भूभाग प्रदेश में आ जाता है। जिसके भी किस में आ जाता भाई? बाण गंगा बेसिन में आ जाता है। बाण गंगा बेसिन में आ जाता है। कि पूर्वी मैदानी भाग को भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया जिसमें कौन सा आ जाता है भाई? अपना बाण गंगा बेसिन आ जाता है। बात करें अपन मिट्टी की
बात करें मिट्टी की तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है भाई, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में बात करें अपन खाद्यान्न फसलों की, खाद्यान्न फसलों की, कि यहाँ पे फसलों के अलावा फसल भी होती हैं और इसके अलावा यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि भी और रोजगार दोनों देखने के लिए मिलते हैं। तो बात करें फसलों की तो यहाँ गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू, इसके अलावा यहाँ प्याज, तो प्याज है तो प्याज की यहाँ पे मंडी भी आ जाती है, किसकी, प्याज की मंडी भी आ जाती है। बात करें अपन अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था में देखें तो यहाँ पे कृषि प्लस रोजगार के अन्य साधन, यहाँ के लोग गवर्नमेंट सर्विस में भी आ जाते हैं और यहाँ के लोग कृषि पर भी निर्भर हैं। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर भी निर्भर है और इसके अलावा गवर्नमेंट कर्मचारी भी यहाँ के रोजगार से संबंधित भी आ जाते हैं। ये आ जाती है अपनी भौगोलिक स्थिति में, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि भौगोलिक स्थिति में पूर्वी राजस्थान में ही आ जाती है स्थिति। इसके बाद में देखिए सीमा रेखा, तो अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा के साथ में लगती है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं यहाँ की वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा देखिए जलवायु, आर्द्र जलवायु आ जाती है। यदि जलवायु पढ़ें तो कोपेन की भी अपन साथ में ही पढ़ते हैं, तो CWG का हिस्सा आ जाता है। इसके साथ में बात करें वनस्पति की तो पतझड़ी वनस्पति आ जाती है। बात करें भौगोलिक प्रदेश की तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा आ जाता है, जिसके अनेक सब डिवीजन आ जाते हैं, जिसमें बाणगंगा बेसिन क्षेत्र आ जाता है। बात करें मिट्टी की तो जलोढ़ आ जाती है। बात करें अर्थव्यवस्था की तो कृषि पर भी आधारित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा यहाँ के लोग रोजगार भी करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद में बात करें यहाँ प्रमुख खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू, प्याज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्याज मंडी भी देखने को मिल जाती है। अब अपन बात करें उपनामों की अब अपन बात करें कि उपनाम तो क्या कहते हैं भाई, आलवपुर या कई जगह आलगपुर भी मिल जाता है ना, आलवपुर या अलगपुर भी मिल जाता है। सालव प्रदेश, सालव प्रदेश भी मिल जाता है। इसके अलावा देखिए राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से क्या होता है, शराब का उत्पादन है ना, इसलिए क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। और क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का सिंहदरबार, सिंहदरबार कहते हैं, राजस्थान का सिंहदरबार कहते हैं। और सलवार, सालवार, सालवार, इसके अलावा हलवार, इसके अलावा उलवर या उलवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी उपनामों की अपन बात करें तो आलवपुर या अलगपुर भी कहते हैं, सालव प्रदेश कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, और एक मत्स्य नगर भी तो कहते हैं भाई, मत्स्य नगर भी तो कहते हैं, क्योंकि मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए मत्स्य नगर भी कहते हैं। अलगपुर, आलवपुर या सालव प्रदेश कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, और पूर्वी जो अपने राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का सिंहदरबार कहते हैं, सालवार कहते हैं, इसके अलावा हलवार कहते हैं। इसके अलावा उलवर या उलवार नाम क्षेत्र भी यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अपन बात करें इसके अलावा अपन बात करें कि यहाँ पे ये अपना आ जाता है अलवर, ये अपना आ जाता है अलवर। इसके बाद में बात करें पशु संपदा की, पशु संपदा की तो इसमें कौन सी नस्ल आ जाती है भाई, मूरा नस्ल आ जाती है,
मूरा नस्ल, इसके अलावा जखराना नस्ल। जखराना नस्ल है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन देखने को मिल जाता है, कि सर्वाधिक दूध का उत्पादन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखिए अपन ने कि पशु संपदा में मूरा नस्ल, जखराना नस्ल आ जाती है, भैंस की नस्लें आ जाती हैं। सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए अपन शुभंकर, सांभर या सांबर हिरण भी आ जाता है, पेज के हिरण भी आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें परिवहन कोड, परिवहन कोड की बात करें तो 02 परिवहन कोड आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन परिवहन कोड अलवर क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कि एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कि एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हो गया भाई अलवर। अब अपन देखें सांस्कृतिक परिदृश्य की अपन बात करें कि सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या क्या आता है। सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है बाला का किला। बाला का किला आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, अलवर का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलवर का किला भी बोलते हैं, अलवर का किला भी बोलते हैं। इसके अलावा कुंवारा किला भी कहते हैं, 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं। यानी कि अलवर का किला भी कहते हैं, कुंवारों का किला। इसके अलावा 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं, 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं। बात करें यहाँ पे बात करें निर्माण की, तो निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया भाई? अलगुदेव ने करवाया। निर्माण की बात करें तो अलगुदेव ने करवाया। कब? 1049 ईस्वी की बात आ जाती है। और पुनः निर्माण की बात करें, पुनः निर्माण की बात करें तो हसन खां मेवाती के द्वारा, हसन खां मेवाती। इसके अलावा देखें कि यहाँ पे प्रथम शस्त्रों का संग्रहालय बना हुआ है, शस्त्र संग्रहालय, प्रथम शस्त्र संग्रहालय बना हुआ। कहाँ पे भाई? बाला का किला में बना हुआ प्रथम शस्त्र संग्रहालय की अपन बात करते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं भानगढ़ का किला। ये हो जाता है अपना बाला का किला। निर्माण अलगुदेव ने करवाया 1049 में। यदि पुनः निर्माण की बात करें तो हसन खां मेवाती ने करवाया। इसके अलावा बात करें अन्य नामों की तो 52 दुर्गों का लाडला आ जाता है, कुंवारों का किला आ जाता है, और अलवर का किला आ जाता है, जिसको बाला किला भी कहते हैं। बात करें यहाँ पर प्रथम शस्त्र संग्रहालय आ जाता है। अब अपन बात करें और दुर्ग कौन से आ जाते हैं भाई यहाँ पे, और दुर्ग कौन से आ जाते हैं? भानगढ़ का किला, जिसे क्या बोलते हैं? भूतों का किला। भानगढ़ का किला। उपनाम की बात करें तो क्या बोलते हैं? भूतों का किला, भूतों का किला। बात करें निर्माण की तो निर्माण किसने करवाया भाई? 1573 ईस्वी में भगवंत दास द्वारा क्या करवाया गया भाई? निर्माण करवाया गया, कि भगवंत दास के द्वारा निर्माण करवाया गया। उसके बाद में बात करें राजगढ़ का किला कहाँ जाता भाई? राजगढ़ नामक स्थान पे आ जाता है। बात करें निर्माण की तो निर्माण किसने करवाया भाई? राव प्रताप सिंह ने करवाया।
राव प्रताप सिंह के द्वारा, राव प्रताप सिंह के द्वारा। इसके बाद में आ जाता है काकनवाड़ी का किला। काकनवाड़ी, काकनवाड़ी का किला कहाँ जाता भाई अपने काकनवाड़ी का किला कहाँ जाता भाई, अपने अलवर में आ जाता है। और बात करें निर्माण की बात करें निर्माण की, तो निर्माण किसने करवाया भाई, स्वाई जयसिंह के द्वारा। स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। बात करें यहाँ पे क्या पाए जाते हैं भाई, दो पठार देखने को मिलते हैं। कौन से भाई, एक तो कासन का पठार मिलता है, कासन का पठार मिलता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा आ जाता है, काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार आ जाता है। और इस पर क्या बना हुआ है, किला बना हुआ है। कौन सा बना हुआ भाई, काकनवाड़ी का किला बना हुआ। किस पठार की बात करें, काकनवाड़ी का पठार की बात करें, यहाँ पे बना हुआ। इसके अलावा देखिए अपन ये तो देखो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें से एक चीज जरूर पूछी जाती है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहाँ कैद किया था, कैद करके रखा था। भाई गर्मी बहुत खतरनाक पड़ रही है ना। कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहाँ पे कैद करके रखा था, कि यहाँ पे कैद करके रखा था। इसके बाद में देखें इसके बाद में देखें अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ का किला की बात करें, निर्माण किसने करवाया, अजब सिंह के द्वारा करवाया गया। कि निर्माण किसने करवाया, अजब सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके बाद में देखें पहाड़ी का किला केसरोली। केसरोली बात करें, ये एक वर्तमान में हेरिटेज होटल कि वर्तमान में हेरिटेज होटल आ जाता है। कौन आ जाता भाई, केसरोली केसरोली का किला आ जाता है। यानी पहाड़ी का किला, केसरोली का किला की बात करें। और कहते हैं कि भाई निर्माण की अपन बात करें तो यदुवंशी राजपूतों के द्वारा, यदुवंशी राजपूतों के द्वारा। उसके बाद में और क्या जाता भाई, मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी आ जाती है। तो बात करें किसने करवाया भाई निर्माण की, ये तो जाहिर सी बात है मूसी महारानी की छतरी है तो मूसी महारानी की याद में करवाई थी ना। किसने करवाया भाई, उनके राजा जी ने करवाया होगा। किसने करवाया भाई, विनय सिंह ने करवाया, जिसको क्या बोलते हैं 80 खंभों की छतरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 80 खंभों की छतरी भी बोलते हैं। कि निर्माण की बात करें 1815 में विनय सिंह ने मूसी महारानी की याद में। और क्या बोलते हैं भाई, इस छतरी को क्या बोलते हैं 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, मूसी महारानी की छतरी को कहते हैं। अब अपन देखने वाले, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, भानगढ़ का किला पढ़ लिया। भानगढ़ का किला पढ़ लिया जिसका निर्माण किसने करवाया भाई, निर्माण की बात करें भगवान दास के द्वारा करवाया गया, जिसको क्या बोलते हैं उपनाम में बात करें तो भूतों का किला भी कहते हैं। बात करें राजगढ़ का किला, जो कहाँ पर स्थित है भाई, राजगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। राजगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, जिसके निर्माण की बात करें तो राव प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके बाद में अपन बात करें काकनवाड़ी का किला, जो काकनवाड़ी पठार पर स्थित है। यहाँ पे दो पठार आ जाते हैं, एक कासन का पठार आ जाता है, काकनवाड़ी का पठार आ जाता है। निर्माण की बात करें तो स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। बड़ी बात की आ जाती है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया
है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहाँ पे क्या किया था भाई, कैद करके रखा था। इसके अलावा बात करें अजबगढ़ का किला, तो निर्माण की बात करें अजब सिंह के द्वारा। पहाड़ी का किला केसरौली जी निर्माण की बात करें तो 14वीं शताब्दी के अंदर, कि 14वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया भाई, यदुवंशी राजपूतों के द्वारा करवाया गया है। वर्तमान में एक हेरिटेज होटल आ जाता है। बात करें मूसी महारानी की छतरी, जिसका निर्माण किसने करवाया भाई, 1815 के अंदर विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसकी याद में भाई, मूसी महारानी की याद में। और 80 से क्या बोलते हैं, 80 खंभों की छतरी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, मूसी महारानी की छतरी को बोलते हैं। ये होता है। इसके अलावा अपन आगे और देखने वाले हैं भाई, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो मेले आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये अपने सांस्कृतिक परिदृश्य से चल रहा है, सांस्कृतिक परिदृश्य से चल रहा है। और क्या जाता भैया, कुतुब खाना आ जाता है, जो क्या एक संग्रहालय या फिर पुस्तकालय। निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया भाई, विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा और क्या जाते हैं यहाँ पे, कैलाशपुर जाती है, जिसको क्या कहते हैं, होप सर्कस भी कहते हैं। होप सर्कस भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या जाते हैं भाई, फतेहगंज गुम्बज आ जाती है, फतेहगंज गुम्बज आ जाती है, जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। फतेहगंज गुम्बज आ जाती है, जिसका निर्माण की बात करें फतेहगंज खां के द्वारा करवाया गया। बात करें ये 7 मंजिला गुम्बज है, 7 मंजिला गुम्बज आ जाता है। बात करें विजय मंदिर की, विजय मंदिर महल, निर्माण की बात करें महाराणा जयसिंह के द्वारा, महाराणा जयसिंह के द्वारा। इसके अलावा देखें अपन अलवर सिटी पैलेस, अलवर सिटी पैलेस का निर्माण करें भक्त सिंह ने करवाया। हर एक जिले में अपन को क्या मिल जाता है भाई, सिटी पैलेस मिल जाता है, बख्तावर सिंह। और यहाँ पे राजपूत प्लस मुगल दोनों प्रकार की शैली अपन को देखने के लिए मिलती है, राजपूत प्लस मुगल शैली अपन को देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अपन देखें वर्तमान में यहाँ पे क्या है भाई, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें पुरजन विहार, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कंपनी गार्डन भी बोलते हैं, कंपनी गार्डन भी बोलते हैं। इसके अलावा राजस्थान का कश्मीर, सॉरी राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला कहते हैं भाई। शिमला जैसी यहाँ की कंडीशन होगी तो राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। इसके अलावा देखें सरिस्का पैलेस, सरिस्का पैलेस कहाँ जाता भाई, सरिस्का अभ्यारण्य में आ जाता है, सरिस्का अभ्यारण्य में आ जाता है। और ये अभ्यारण्य तो अपने सरिस्का अभ्यारण्य में आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें और क्या जाता है भाई, यहाँ पे निर्माण की बात करें तो किसने करवाया भाई, जय सिंह ने 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। और क्या जाता है यहाँ, गर्भाजी झरना आ जाता है, गर्भाजी झरना आ जाता है, गर्भाजी झरना आ जाता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं गर्भाजी झरना आ जाता है। इसके अलावा देखने वाले हैं प्रमुख प्रकार के मंदिर, जिसमें आ जाता है भरथरी का मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कनफटेनाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आ जाता है, या भरथरी की तपोस्थली भी कहते हैं। मंदिरों की बात करें तो भरथरी का मंदिर आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, भरथरी की तपोस्थली,
की तपोस्थली भी कहते हैं, जिनको कन फटे नाथ संप्रदाय प्रमुख केंद्र भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ की भर्तहरि का मेला भी भरता है। इसके अलावा और कौन सी माता आ जाती है? जिलानी माता, इसके अलावा बिलानी माता, इसके अलावा नारायणी माता। नारायणी माता देखिए अपन कि नारायणी माता देखिए नाइयों की कुलदेवी आ जाती है कहाँ पे? बरवा डूंगरी, बरवा डूंगरी, यानी कि नाइयों की कुलदेवी। भाई यहाँ पे होता है विवाद। विवाद क्यों होता है मैडम? क्योंकि ये नाइयों की कुलदेवी है। यहाँ पे पुजारी की बात करें तो पुजारी कौन मिलता है भाई? मीणा मिलते हैं। तो इनके बीच में क्या हो गया भाई? विवाद हो गया। किनके बीच में भाई? मीणाओं के बीच में और नाइयों के बीच में, कि इनके चढ़ावे से रिलेटेड लेके इनका विवाद हो गया। इसके अलावा देखिए अपन नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें नीलकंठ महादेव का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा देखें नीलकंठ महादेव का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा देखिए पांडुपोल, नालदेश्वर की तपोस्थली। इसके अलावा पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं? लेटे हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा और क्या आ जाता है यहाँ पे? वीर हसन खां मेवाती का पेनोरमा, का पेनोरमा आ जाता है, जिसने क्या भैया? हिंदू धर्म की रक्षा की थी, कि भाई कोई धर्म चेंज से संबंधित इन्होंने काम किया था। कौन आ जाते हैं? हसन खां मेवाती आ जाते हैं, जिनका संबंध अपने अलवर से आ जाता है, जिसका संबंध अलवर से आ जाता है। और इसमें एक और आ जाता है 9 गांव के जैन मंदिर, जो किसको समर्पित है भाई? मल्लीनाथ जी को समर्पित 9 गांवों के जैन मंदिर जो मल्लीनाथ को समर्पित है। जिलानी माता, बिलानी माता, नारायणी माता, नीलकंठ महादेव आ गए, 9 गांवों के जैन मंदिर आ गए, भरथरी का मंदिर आ गए, नालदेश्वर की तपोस्थली, पांडुपोल हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान आ गए। इसके अलावा वीर हसन खां मेवाती आ गए। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे एक लोक कलाकार आते हैं। लोक कलाकार कौन आ जाते हैं भाई? अली बख्श खां, अली बख्श खां, इनका संबंध भी यहीं से आ जाता है। बख्श खान का संबंध भी यहीं से आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें अलवर चित्र शैली, अलवर चित्र शैली किससे आ जाती है भाई? ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित आ जाती है। और यदि बात करें स्वर्ण काल की तो किसका आ जाता है भाई? विनय सिंह का काल आ जाता है, स्वर्ण काल में आ जाता है। और बात करें और क्या जाती है भाई? यहाँ की कागजी पोटरी अलवर की प्रसिद्ध है, कागजी पोटरी अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अपन देखेंगे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में देखेंगे राजेंद्र सिंह, जिनको क्या बोलते हैं भाई? वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा पायल जांगिड़, जिन्होंने बाल विवाह से संबंधित कार्य किए।
क्षेत्र में कार्य किए, इसलिए इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया 2022 में, क्योंकि भाई इनकी सोच अलग थी, इन्होंने क्या किया, चेंज लाया, कुछ ना कुछ चेंज किया। इसके अलावा देखिए ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, क्या की थी भाई, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, लेकिन साल में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी भाई 5 साल में 3 बार की थी चढ़ाई, और ऐसा करने वाले ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। इसके बाद में बात करें अपन संत चरणदास जी, बात करें जन्म की तो डेहरा गांव में, डेहरा गांव अलवर में जन्म आ जाता है। इन्होंने क्या किया था भाई, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसके अलावा यदि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो कहाँ जाती है भाई, अपनी दिल्ली में आ जाती है। इसके अलावा बात करें अपन संत लालदास जी, बात करें जन्म की तो जन्म आ जाता धौली दूब, जन्म आ जाता धौली दूब। इन्होंने क्या किया था भाई, लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। बात करें प्रधान पीठ की, आ जाती है भाई डीग में, और डीग क्या भाई, अपना नया जिला आ जाता है, डीग क्या अपना नया जिला आ जाता है। अब अपन बात करें और कौन आ जाते हैं भाई, देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा जो क्या है भाई, भित्ति चित्रण व पक्षियों का इन्होंने क्या किया था भाई, चित्र बनाए थे, भित्ति चित्र और पक्षियों के चित्र बनाए थे, पशु पक्षियों के इन्होंने चित्र बनाए थे। अलीबख्श का अलवर चित्र शैली आ जाती है, कागजी पोट्री आ जाती है, राजेंद्र सिंह पायल जांगिड़, सौरभ सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा आ जाते हैं। संत चरणदास जी जिनका जन्म डेहरा गांव में अलवर में हुआ है उसके बाद में चरणदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, और प्रधान पीठ की बात करें तो दिल्ली में आ जाती है। संत लालदास जी का जन्म धौली दूब में हुआ, अलवर से संबंध रखते हैं। इसके अलावा लालदासी संप्रदाय की स्थापना की है। और इन देखिए प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ वही आ जाती है अपने डीग में, और डीग अपने नया जिला बना है ना, तो डीग अपना नया जिला है। इसके बाद में बात करें डॉक्टर जय सिंह नीरज, डॉक्टर जय सिंह, जिसको क्या दिया गया भाई, बिहारी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बात करें जहूर खां मेवाती, जिनका संबंध आ जाता है भपंग वादक से। इसके अलावा और क्या आ जाते हैं भाई, यहाँ पे राष्ट्रीय विविधिकरण की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे और क्या जाता है, भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय। इसके अलावा डडोरवा डडीकर
डड्डीकर गांव में क्या जाता है? 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र। इसके अलावा जारोली गांव, जारोली गांव में राज्य का प्रथम खेल गांव। इसके अलावा चांदोली, चांदोली गांव भारत का प्रथम अल्पसंख्यक गांव, साइबर गांव। भारत का प्रथम अल्पसंख्यक साइबर गांव आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन एकीकरण के सेकंड चरण में शामिल हुआ था कौन? अपना अलवर, राजस्थान में। कब की बात आ जाती है भाई? 18 मार्च 1948 की बात आ जाती है। 18 मार्च 1948 की बात आ जाती है। इसके अलावा बात करें 18 मार्च 1948 की बात आ जाती है। इसके अलावा नवीनतम नगर निगम, 11 अपना अलवर में ही आ जाते हैं। इसके अलावा शस्त्र संग्रहालय कहाँ जाता भाई? अलवर का किला, अलवर का किला आ जाता है, अलवर का किला आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें मेवात विकास क्षेत्र कार्यक्रम, मेवात विकास क्षेत्र कार्यक्रम किसमें भाई? अलवर प्लस भरतपुर में चला। कब की बात आ जाती है? 1987-88 की बात आ जाती है। 1987-88 की बात आ जाती है। ये अपना जिला दर्शन कौन सा है भाई? अलवर जिला दर्शन है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।